इफ्को के नगद बिक्री केंद्रों के प्रभारी के रूप में जो आप लोग कार्य कर रहे हैं। इफ्को किसान की शान है, इफ्को मिट्टी की जान है, इफ्को किसान की शान है। के इस सम्मानित सभागार में उपस्थित इफ्को के नगद बिक्री केंद्रों के प्रभारी के रूप में जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं। मैं अपनी बातों से आप लोगों को जो कहा हूँ, थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, मैं उसको अभी आगे आ रहा हूँ। हमारे मंच सामने बाएं तरफ बैठे हुए मंचा से इफ्को के हमारे स्थानीय उप क्षेत्र प्रबंधक और बेहद ही मिलनसार, अभी हमारे डीजीएम साहब ने कहा कि आप बहुत दिनों से हैं महोदय, किसी को किसी इनसे कष्ट नहीं है और यह इनके कार्य क्षमता का प्रतीक है कि आज ये इस जिले में इतने दिनों से सर्वाइव कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर बैठे हुए हमारे इफ्को के राज्य स्टेट मैनेजर, जिसे कि हम लोग प्रेम से एसएमएम साहब कहते हैं, एसएमएम के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हमारे उप महाप्रबंधक जसवीर सिंह साहब, और जिनके कुशल देखरेख में यह जनपद का कृषि विभाग सकुशल और शांतिपूर्वक इस जनपद के उर्वरक वितरण में आपके कार्यकाल में व्यवस्थित रूप से चल रहा है। ऐसे डॉक्टर मेनका जी और हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए इसमें जो तमाम सारे हमारे प्रभारी लोग हैं, IFFDC इंडियन फार्मर फील्ड फॉरेस्ट्री कोऑपरेटिव के क्षेत्रीय अधिकारी आलोक दीक्षित जी, और हम लोगों के ट्रेनिज असिस्टेंट आशुतोष दुबे जी, हमारे सामने बैठे हुए आप लोग एक सिर्फ उर्वरक बिक्री केंद्रों के प्रभारी नहीं हैं। ये तमाम सारे चेहरे, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, तो तमाम सारे लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आज भी विराजमान हैं। हमारे सामने शांति शाही जी हैं, सतीश सिंह जी हैं, प्रभुनाथ जी हैं। कहने का मर्थ महोदया मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सेवरही ब्लॉक के राजपुर बगहा से लेकर के और कप्तानगंज के बोदरवार तक के प्रतिनिधि हैं। भैरवगंज के भी विक्रेता सामने दिख रहे हैं, सुखदेव प्रसाद जायसवाल जी जटाहा बाजार के पास है, यहाँ से लेकर के और 15 मील चौराहे तक के रामपुर तक के विक्रेता आपके बीच उपस्थित हैं के रूप में जनप्रतिनिधि हैं। और बड़ा ही सुखद संयोग है, कुछ दिनों के व्यवधान के बाद कुशीनगर जनपद में इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक उप क्षेत्र प्रबंधक के रूप में और जिला कृषि अधिकारी से पूर्ण रूप से इस जिले में कार्य कर रही है। हमारी यह शुभकामना है कि आप तीनों लोगों की जोड़ी बरकरार रहे, जिससे कि आपसी जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, तालमेल है, वह निश्चित ही काफी सराहनीय है। इसलिए मैं आप तीनों लोगों को, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो कहना चाहता था कि तीनों लोगों का आपसी कोऑपरेशन बहुत अच्छा है और इसकी ख्याति आप लोगों की मैं आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहता था। फील्ड में जिसकी जो चर्चा होती है वही अच्छा होता है। तमाम सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें बैठे हुए हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक लाइन में कह करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। गुलाबों की तरह शबनम में अपना दिल भिगोते हैं, इफ्को की इसी गोष्ठियों में आने वाले बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, बड़े ही खूबसूरत लोग होते हैं। आदरणीय महोदय, आप सभी लोगों को यह बताने में मुझे जरा भी संकोच और गुरेज नहीं है कि आज हम जितने लोग बैठे हुए हैं एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे आप विक्रेता के रूप में, इसलिए हम सभी लोगों को बहुत ही गर्व है। यह बात आप लोगों को बताने के लिए कहा। दूसरी चीज, इफ्को ने हमारे अभी डीजीएम साहब ने शुरू किया था कहना, उसमें मैं अब नहीं जाऊंगा। इफ्को अपने स्थापना काल से ही हमेशा कृषि और किसानों के हित की बात सोची। अपने शैशवा काल में जब लोग, आप कहें कि बच्चे अपना
दूध पीना या अन्न खाना अपने हाथ से नहीं जानते हैं। अपने शैशव काल में जब हरित क्रांति का दौर चल रहा था, और थोड़ा आप लोग बुरा न माने तो इसमें तमाम सारे लोग उस समय अभी इस धरती पे अवतरित भी नहीं हुए थे। वह 70 का दशक, आपने कहा कि एक एक पावैया लोग छींट देते थे। बड़ा परिश्रम किया है हमारे पुराने लोगों ने। तब लोगों को एक तरह से मैं कहूं कि इफ्को ने किसानों को उर्वरक का, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने का रास्ता दिखाया। जहां तक हमारे अभी रामवृक्ष कुशवाहा जी ने कहा कि साहब सहकारी समितियां नहीं बेचती हैं, मुझे सहकारी समितियों पे कुछ कहने के पहले मैं आप लोगों को बताऊं, आज इफ्को जो है 42,000 कुछ सहकारी समितियां इफ्को की सदस्य हैं। और इफ्को ही अपने देश में ऐसी संस्था है जो मात्र कोऑपरेटिव की एकमात्र संस्था है जिसके सारे मालिक इस देश का किसान है। आप कहेंगे कैसे किसान है? किसान का अंशधन समिति में लगा हुआ है, और उस समिति का अंशधन इफ्को में लगा हुआ है, और इफ्को ने उस अंशधन से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। इसलिए देशवासियों का मान ऊंचा है। वैसे ही मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि ये 42,000 समितियों में जुड़ने वाले लगभग 42 करोड़ लोगों का कोऑपरेटिव का प्रतिनिधित्व करता है इसको। अभी दूसरी बात आई, हमारे तेवतिया साहब ने कहा कि सिर्फ जो है जो समितियों, कुशवाहा जी ने कहा था कि समितियां इफ्को का उर्वरक नहीं लेती हैं। भाई उस समय आप लोगों को हम लोग नहीं थे, उर्वरक व्यवसाय में हम नहीं थे, समितियां ही थी। समितियों के सरपंच हुआ करते थे, हमारे आपके परिवार के लोग। उस समय अध्यक्ष ने शपथ दिए हुए थे होते थे, उसमें सरपंच हुआ करते थे। तो समिति के लोगों ने जिन प्रकरण से प्रयास किया, उस प्रयास का ही देन है कि आज हमसे और आपसे किसान आ करके इफ्को मांगता है। अगर एक लाइन में कहूं मैं तो इफ्को इस तरह यहाँ की जिंदगी में शामिल है, इफ्को इस तरह यहाँ की जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं मुझे लगता है कि यह तेरी ही महफिल है, यह तेरी ही महफिल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि इफ्को हरित क्रांति के टाइम से आपके बीच, किसानों के बीच अनवरत प्रयत्नशील रहा है। जिस तरह से तकनीकी बढ़ती गई, विकास बढ़ता गया, तकनीकी का युग आया, उस तकनीकी में नैनो क्रांति का युग आया, तो इफ्को उसी कदम ताल से चलते हुए नैनो क्रांति के युग में किसानों के हित में अपना अनुसंधान और आविष्कार का कार्य जारी रखा। और उसी आविष्कार और अनुसंधान का देन है कि इफ्को ने नैनो तकनीकी का प्रयोग करके नैनो पार्टिकल्स के आधार पे ये नैनो प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए। नैनो यूरिया हो, नैनो डीएपी हो, नैनो सागरिका तरल हो। इतना ही नहीं, आज के तारीख में आपका नैनो कॉपर, जो आप लोग कॉपर बेचते हैं ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, नैनो कॉपर बन चुका है। अब शीघ्र ही वह आप लोगों के बीच वह भी आपको मिलेगा। नैनो जिंक भी मतलब उसका भी लाइसेंस केंद्र सरकार से मिल चुका है, वह भी आप लोगों को मिलने वाला है। यानी कि इफ्को हर एक क्रांति के आधार पे हमारे बीच हाजिर है। आप लोग कहते हैं कि अन्य कंपनियां नैनो नहीं देती हैं, सिर्फ इफ्को वाले ही लोग देते हैं। उसका कारण है, कारण यह है कि नैनो का आविष्कार एकमात्र इफ्को ही है जिसने अपने वैज्ञानिकों के बल पे नैनो तकनीकी के आधार पे नैनो लिक्विड्स, नैनो उर्वरकों का आविष्कार किया। और आप लोगों को जानकर यह खुशी होगी कि पहले केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए इफ्को को नैनो प्रोडक्ट बनाने के लिए पेटेंट दिया था, लेकिन आज से ठीक 1 माह पहले भारत सरकार ने इफ्को को नैनो प्रोडक्ट बनाने का 20 साल का पेटेंट दे दिया है। इसमें कहीं आप लोग चिंता न रहे, यह पेटेंट और यह आविष्कार दूसरे किसी के पास है नहीं, तो बनाएगा कहां से?
आविष्कार आप करते हैं, मार्केटिंग हम करेंगे, अब तो हमारा नया प्रोडक्ट है। तो ये हम लोगों को खुशी और गर्व है हमको कि नैनो के रूप में इफ्को को भारत सरकार ने 20 साल का अभी पेटेंट उन्होंने जारी कर दिया और प्रमाण पत्र अभी 1 महीने पहले इफ्को को मिल चुका है। रही बात हम लोगों के वहां नैनो के प्रयोग की, तो हम लोगों के वहां तकनीकी रूप से खेती अभी नहीं की जाती है। हम लोग अभी पुराने घिसे पीटे मार्गों से ही खेती कर रहे हैं, तकनीकी का प्रयोग बहुत कम लोग कर रहे हैं। आज जो देश तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जो ही किसान अपने देश में भी तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, उस बात को हमारे डीजीएम साहब ने कहा है। अभी कैलिफोर्निया के यूएसए के कैलिफोर्निया में बादाम के खेतों में ये नैनो का प्रयोग जो हुआ है वह पूरे यूएस में बहुत ही प्रशंसनीय है और उसके लिए इफ्को के नैनो की डिमांड वहां बहुत ज्यादा है। दूसरे रूप में अभी हमको लगता है कि आज से 1 महीना पहले ब्राजील के एम्बेसडर के साथ और ब्राजीलियन कृषि विभाग के लोगों के साथ इफ्को के मार्केटिंग डायरेक्टर हमारे योगेंद्र जी के बीच में इफ्को नैनो प्रोडक्ट्स का आदान प्रदान बेचने का एग्रीमेंट हुआ है। आप ये तो विदेश की बात हुई, अभी कई सारे देश हैं, कनाडा में भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। अपने देश में आप कश्मीर जो सभी लोग कहते हैं आतंकवाद प्रभावित है, आज इफ्को के देन है कि कश्मीर के इफ्को के सेब के बागानों में जो लोग पहले यूरिया का प्रयोग करते थे, नैनो का प्रयोग वहां के किसान स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर के अखरोट के बागों में धड़ल्ले से नैनो प्रोडक्ट्स का इफ्को का प्रयोग हो रहा है। आप लोगों के लिए इफ्को कितना ही चिंतनशील है। और दूसरी बात, इफ्को के प्रबंधन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुराने समय में भी और आज के समय में भी इफ्को का प्रबंधन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही सहानुभूति पूर्वक, सहृदयता पूर्वक इफ्को के किसानों का मदद करता है। आप लोगों को जानकर यह मैं बताना चाहूंगा कि इफ्को ने 2500 ड्रोन पूरे देश में ड्रोन दीदियों के माध्यम से संचालित कर रहा है और एक ड्रोन पे 15 लाख रुपए का खर्च है। अपने कुशीनगर जनपद में इफ्को ने 4 ड्रोन अभी उपलब्ध कराया है और आप लोग सोच लीजिए कि पूरे देश में इसको 2500 को बांटेंगे तो 2.5 ड्रोन प्रति जिले का आता है। 4 ड्रोन आपको दिया है इफ्को के प्रबंधन ने। क्योंकि हमारे जिले में छोटी खेती के छोटी जोत के लोग हैं, तमाम लोगों की शिकायत थी, बात थी, सही भी है। छोटी जोत के खेतों पे किसी के वहां कंबाइन तो जाता नहीं है, वो तो इकट्ठा करना पड़ता है ना। अगल बगल के लोग 4 एकड़ दे देते हैं तो कंबाइन बड़ा जल्दी चला आता है, और नहीं तो फिर अपना छोटा। उसके लिए भी हमारे इस जिले के 50 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आपके छोटे छोटे किसान भी उससे अपना लाभ ले सकें। तो इफ्को कहीं भी अपने तरफ से कोताही नहीं कर रहा है। अब रह गई बात, वह हम चाहे नैनो डीएपी हो, नैनो यूरिया हो, सागरिका लिक्विड हो, जिंक लिक्विड हो, कॉपर लिक्विड हो, अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, थोड़ा सा तो हम लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। हम जब प्रयास करेंगे तभी मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे आपसे हमसे लोग यूरिया का बोरा मांगते हैं, वैसे ही कर लोग नैनो का बोतल भी मांगेंगे। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बस थोड़ा मुझे भी उसमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा, जसबीर सिंह साहब, आपने, मैं ज्यादा समय बोलने को तो बहुत मन है, लेकिन आप हमारे स्टेट मैनेजर के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, तो हमारा यह जो समुदाय दिख रहा है, ये लोग सिर्फ विक्रेता और प्रभारी ही नहीं है, ये अपने गांव के प्रधान भी हैं। तमाम सहकारी समितियों में को साहिल की दरकार नहीं होती, उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, और हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए एक चिराग ने आंधियों से कहा,
हिम्मत हो तो मुझे बुझा करके देखो, हिम्मत हो तो मुझे बुझा करके देखो। जलने के लिए मुझे कोनों की किसी की दरकार नहीं होती, जलने के लिए मुझे किसी की दरकार नहीं होती। ये है हमारा यह इन लोगों के बीच ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पास वह शक्ति थी, लेकिन उनको कुछ विस्मृत हो रहा था। और जब उनकी शक्ति का आप एहसास करा देंगे, आप ऐसे अधिकारी एहसास कराएंगे, तो ये एक समुद्र का आज के इस नैनो तकनीकी युग में वैसे वैसे 7 समुद्र, उन चीजों को मौर्य जी पूरी पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरे लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास जसबीर सिंह साहब आए हुए हैं, लखनऊ से चल के आए हैं और काफी आपने पिलाया इन लोगों को। तो 2 लाइन आपको समर्पित करता हूं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी है सुबह में उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह में उतर जाएगी। जसबीर सिंह जी की नजरों से 2 घूंट पी लो यारों, जसबीर सिंह की नजरों से 2 घूंट पी लो यारों। ये नैनो की बोतल तो अपने आप दिख जाएगी, नैनो की बोतल तो अपने आप दिख जाएगी। साथियों, मेरे प्रिय प्रभारीगण, मैं ये 2-3 चीजें तो मैंने कहा दिया, बाकी अब बहुत नहीं आप लोग कुछ कहूंगा। आप लोग इतने समय से आए, 1 बजे आप लोगों का लंच का प्रोग्राम है, वहां भी आपका कार्यक्रम है। अब देखिए ना, आप जो कहते हैं उन बातों को एक प्रकार इफ्को के प्रबंधन तक चला जाता है, किसी न किसी माध्यम से जाता है, और इफ्को का प्रबंधन इतनी सुगमता पूर्वक आप लोगों की बातों को लेता है और उस पर तत्काल कार्रवाई करता है। आज जब बात आई छोटे जोत के किसानों के लिए, तो मौर्य जी के प्रयास का, मौर्य जी के सोच को इफ्को के लोगों ने पूरे सहिष्णुतापूर्वक स्वीकार किया। अब बारी है हमारी और आप लोगों की। अगर मेरा आप सभी लोगों से बहुत विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है, आप यह मत सोचिए कि हमको नैनो बिगड़, देखिए किसी काम को करने के लिए 2 घंटा समय देना पड़ेगा, सिर्फ हम लकीर पे नहीं चल पाएंगे। और यह अपने लिए मत करिए, आने वाले लोगों के लिए। ये नैनो सिर्फ बेचने का सवाल नहीं है, नैनो से 4 लाभ है। जल, पानी की बचत, जमीन की बचत, जमीन मृदा की सॉइल, मृदा का जीवन, पर्यावरण और धन, ये 4 बचत है। और इस चारों का लाभ किसान को मिलेगा। और यह जब चारों का लाभ मिलेगा तो आप लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की यह जनप्रिय सरकार है और सरकार की मंशा है कि किसानों की आय 2 गुनी की जाए, तो हमारा जो इफ्को का प्रबंध तंत्र है अनायास ही नहीं इस पे आया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए जल, जमीन, धन और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए किसानों की आय को दूनी हो, इस प्रोडक्ट को लाने के लिए इफ्को का प्रबंधन, इफ्को का शिष्ट नेतृत्व प्रयास किया है। और यह सौभाग्य मिला हुआ है सिर्फ आप लोगों को। आप यह कह करके नकारिए नहीं कि दूसरी फैक्ट्री वाले तो नहीं देते हैं। अरे भाई, उनके पास है ही नहीं तो देंगे कहां से आपको? उनके पास यह सोच ही नहीं था, उनका उत्पादन नहीं, उनका साइंस केमिस्ट्री लैब है ही नहीं, इतना कौन खर्च करेगा? वह तो पैसा कमाने के लिए आने कंपनियां हैं। इफ्को पैसा कमाने के लिए नहीं है, इफ्को किसान के हित के लिए है। इफ्को का लाभांश किसान के समिति को मिलता है और वह किसान के खाते में समिति को मिलता है। इफ्को किसी के घर के नहीं है कि एक बना लिए या हमारे घर आया। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी आदरणीय जिला कृषि अधिकारी महोदय डॉक्टर मेघा जी का भी मैं पूरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जसबीर सिंह साहब आए, आपका भी बहुत श्रीनगर की इस धरती पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। और आपके चेयरमैन साहब गुरु प्रसाद त्रिपाठी जी आपके शीर्ष संस्था के मालिक हैं, तो मैं आपका नाम लेना कदाचित भूल गया था। आलोक दीक्षित जी, मैं 2 लाइनें आपको भी समर्पित करते हुए कहता हूँ कि चोट कैसी भी हो, IFFDC संस्था काफी बड़ी है और IFFDC का कार्य क्षेत्र बहुत लंबा है। यहाँ सिर्फ
उर्वरक बेचने का काम है, लेकिन IFFDC का कार्यकाल तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं, तमाम तरह के किसानों के हित से संबंधित कार्य हैं, तो बाकी बाद में चर्चा करूंगा। इसके लिए 2 लाइनें मैं समर्पित करता हूं IFFDC को। चोट कैसी भी हो वार तुम्हारी होगी, चोट कैसी भी हो वार तुम्हारी होगी, गीत के दर्द की तासीर तुम्हारी होगी। चोट कैसी भी हो वार तुम्हारी होगी, गीत के दर्द की तासीर तुम्हारी होगी। दिल में समाने वाले वो नूर हो, दिल में समाने वाले वो नूर हो, आईना कोई भी लगे तस्वीर तो तुम्हारी होगी, तस्वीर तुम्हारी होगी। ये IFFDC लोगों को मैं समर्पित किया और आपके माध्यम से मैं अपने चेयरमैन गुरु प्रसाद त्रिपाठी जी को भी समर्पित किया। जय हिंद, जय इफ्को।